इनको देखो देखो बेचारे को। 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। याद रखें ये बात कि आप लोगों की जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। अभिषेक शर्मा आउट, चल भाई, चल भाई, सीरो पे अभिषेक शर्मा आउट, चल भाई। ये तो रेगुलर बॉलर आउट कर रहा है, विकेट ले रहा है, पार्ट टाइमर आउट कर रहा है। तुम्हारी लाइन लगेगी, मारा अहमद भाई ईशान किशन, लेकिन अभी लाइन लग जाएगी। पहले आगा ने आउट कर दिया स्लोगर को, उसके बाद अब ईशान किशन को आउट कर दिया, जिसने साइम अय्यूब ने। अभी तो भाई उस्मान तारिक आया ही नहीं है, उस्मान तारिक आएगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा। A few moments later. मैच चला है हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी, ये पड़ी है आपकी एलसीडी, ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है, इंडिया के हाथ से एक दफा फिर जलील और रुसवा हो गई है। भाई चलती एलसीडी लाइव हमने तोड़ के रख दी है। ये पाकिस्तानी वाम के हालात है। मुझे क्यों तोड़ा? वो देख वो देख वो देख वो देख। पाकिस्तान टीम ये मैच इस तरह हारेगी, वन साइडेड। मेरे अंदर इस टाइम ना ताकत है, ना हिम्मत है, ना मोटिवेशन है। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि आप इंडिया से वन साइडेड कैसे हार सकते हो। बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है। अभिषेक शर्मा भाई, केक का क्या करना है? केक का है ना, ये करना है, ठीक है? केक का ये करना है, ये करना है। चालक कर रहे, तुम क्यों कर रहे हो? अजीब, जैसे केक की जैसे पीछे लगी हुई है। पागल, मैं क्या बोलूं तुम्हारे को? ये करना है। जाओ यहाँ से, निकलो, बना लो, जाओ, नहीं बना रहा व्लॉग, जाओ। रुला दिया ना बेचारे। A few moments later. आज है ना मैं तमाम मेरी तुम तो नहीं आना। एक मिनट, मुझे मेरे बाप के मामले में मैं सॉरी हो गया भाई, तू आ गया क्या? सॉरी कर रहा हूँ। देखो बात जो हरकतें हुई है ना, उस हिसाब से मतलब केक मार यार, तुम मेरे मुंह पे भी केक, मुझे क्यों पकड़ा तुम भाई? मेरे मुंह पे भी केक मार दो। अगर पाकिस्तान जीत रही ना, तुम पूरा केक मेरे अंदर घुसा दो। अगर पाकिस्तान जीत रही ना, तुम पूरा केक मेरे अंदर घुसा दो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोड़ा। असली की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जितवा दो। सॉरी कर रहा हूँ, वो हो जाता है यार गुस्सा। हरकतें तो देखो आज क्या हुई है यार। अच्छा एक मिनट, मैं अपनी भाई मैं क्या करना है? तुमने उस वक्त एक बड़ा अहम मसला हुआ है, एक मसला सॉल्व, मतलब एक मसला चल रहा है, मैच हार रहे, बोले केक का क्या करना, गलती हो गई, सॉरी कर। ठीक है ठीक है ठीक है। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था और इंडिया ने जीत लिया है। और पीछे जम्मू कश्मीर में आप सेलिब्रेशन देखो क्या चल रही है, देखो सेलिब्रेशन। भारत माता की जय। मेरा पाकिस्तान आ रहा है। 4-5 साल से हम देख रहे हैं वन साइड मैच है। 5 साल पहले जो T20 खेली जाती थी, आज वो नहीं खेली जाती। छोटे होते थे हमने एकदम सुना था तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, और हम अपना प्यार निभा रहे हैं। ये पता नहीं कब निभाएंगे। वही बॉल यार, उसी पिच पे शाहीन करा रहा है, उसी पे पांड्या करा रहा है। अब कहीं ना कहीं खराबी तो है ना। अननेसेसरली बेचारे फैंस को परेशान किया। मेरे जैसे बंदे को इतना महंगा टिकट लेके आना पड़ा यार। वहाँ पर आप किंग हो, हम मानते हैं, दिल से मानते हैं। के ऊपर बड़ा मैच आया है, उसके ऊपर आप धड़म करके नीचे गिर जाते हैं। कब तक आप हमारे साथ ऐसा करते रहोगे यार? दुबई में भी मैं रोया यार, यहाँ पर भी उन्होंने मुझे रुला दिया यार। अरे बाबर को बाहर निकाल भाई, तो भाई, और आप वो भांड गैंडा, उसका मुझे नाम नहीं पता। इतना बड़ा तेरा मुंह हो गया मक्खन खा खा के गैंडे, धरती पे बोझ। तेरे को दर्जी थप्पड़ मारता सूट बनाने जाए तू कि क्या टेंट से बनाऊंगा तेरे कपड़े? भैंसे, तू वहां बैठ के क्या बकवास कर रहा है कि इंडिया को इतना मारना है कि मुंबई तक चीखे आए, मुंबई तक चीखे पता चले। ये रोनी सूरत इनकी देखनी है। देख सूरत, देख अपने बाप की, देख सूरत। बेटा हम तो कल भी खुश थे, आज भी खुश है, कल भी खुश रहेंगे। तुम कल भी रो रहे थे, कल भी हमारे बच्चे थे। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अपनी हैसियत में ना करो। ठीक है, मैं मानता हूँ हमारी अभी भी स्पिन अटैक इतना अच्छा है कि हम सुपर 8 में और टीम्स को मुश्किल में डाल सकते हैं, हम सभी फाइनल में भी पहुंच सकते हैं। अच्छा लेकिन एक सेकंड, पाकिस्तान ने जो नीदरलैंड के खिलाफ क्रिकेट खेली, शुक्र करो वो जीत गई, वरना आज हम डिस्कस कर रहे हो तो शायद सुपर 8 में भी ना जाती। जी वो बड़ी मुश्किल से जीते। सिर्फ एक यूएसए का मैच जो था वो आप सुकून से जीते। आज का मैच भी आप बहुत बुरे तरीके से हारे। खैर टीम ही बहुत बड़ी थी, नामीबिया के अगेंस्ट हम जीत जाएंगे।
लेकिन फिर भी इस टीम को कोई पता नहीं है। ये खुद कहती है कि हम जिस लेवल की टीम हो हम उस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अहमद भाई ये सब खाने के लिए आए हैं, अब ये नाराज हो रहे हैं, क्या करें? अब इनको अहमद को खिलाना नहीं, ये है कि खाना मैं फिर भी आप लोगों को खिला के भेजूंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार। राशिद भाई आज के मैच में क्या कहेंगे सर? यार मुझे तो ऐसा है क्राउड लग रहा है कि हम लोग मैच जीत गए। बिल्कुल शर्म नहीं है ना हमने नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आमिर भाई कुछ कहेंगे आज के मैच में? यार अफसोस ही है टू बी ऑनेस्ट, क्या कहे बंदा, बातें भी कर करके सोल्यूशन भी बता के अब तो आई थिंक आदत ही हो गई, हमें नहीं जीत पा रहे। 2024 वाला वर्ल्ड कप मैं उस टीम का हिस्सा था जब हम बॉल टू बॉल वाला मैच हार गए थे, आज भी हार गए, तो पता नहीं अब कैसे जीतेंगे, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। अब आए ना लाइन पे। बार बार कहा है कि दिल दुखा जरूर है, अभी टूटा नहीं है, उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं है। सलमाना मेरी जाना आके बताएंगे व्हाई ही इज द कैप्टन। ओह माय गॉड, ये क्या किया इन्होंने? नो गॉड, नहीं होना चाहिए था यार, ये क्या किया है यार? सलमान मिर्जा को ओए गया, क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? वेरी बैड यार, वेरी बैड। इसी के साथ पाकिस्तान, मैं तो अनाउंस भी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन चलें, इसी के साथ पाकिस्तान की एक और विकेट गिर चुकी है, तीसरा आउट हो चुका है सलमान अली आजाद, 4 बॉल्स के ऊपर 4 रन करके ड्रेसिंग रूम को वापस जा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, ओ सॉरी टू से, लेकिन 90-10 नजर आ रहा है कि 90 इंडिया जीत जाएगी। हमारे बैट्समैन जा चुके हैं, हमारे पास क्या बचा? खत्म हो गया मैच, खत्म हो गया। तू वापस जाएगा, तू वापस जाएगा, हार कर सब कुछ यहाँ चड्डी अपनी छोड़ के। यार भाई वो बाइकआउट वाला ऑप्शन ही ठीक था भाई, इतनी गंदी टीम है हमारी, इतने गंदे प्लेयर हैं यार। मैं कहता हूँ खुसरे भी इंडिया के सामने खिला देना कसम से, वो खुसरे भी भाई थोड़ी बहुत फाइट देंगे इंडिया को। हमारा चेयरमैन आईसीसी को आंखें दिखाता है और हमारे प्लेयरों की भाई परफॉर्मेंस देख लो, गंदे लोग यार, अजीब घंटे हैं। पूरी उम्र याद रहेगी, नहीं भूल पाएंगे हम जो 2 मैच हारे हैं, वो हम भूल जाएंगे सब। अरे ब्रो श्रीलंकन ब्रो, सॉरी श्रीलंकन ब्रो, सॉरी श्रीलंकन। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या कहूँ और कैसे कहूँ। गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान इंडिया से जो मैच हारा है, किसको दोषी ठहराना चाहेंगे आप? ये दोषी ठहराने के लायक ही नहीं बचे हैं भाई। मैं हाथ जोड़ के अपने वजीर-आज़म जो है, अपने पीसीबी चेयरमैन जो, इनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते बाकी पाकिस्तानी अवाम ने बहुत तकलीफें उठाई है, बहुत रो ली है, अब हमें इंडिया के सामने और जलील ना करवाओ, ये टीम खत्म कर दो। हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं पाँव पकड़ रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते कुरान के वास्ते भाई ये टीम खत्म कर दो। इतने जलील हो चुके हैं, इतने जलील हो चुके हैं, हम सुबह अपना मोबाइल नहीं खोल सकते, इतना इंडिया हमें लानत बेचते हैं। इससे अच्छा है बंदा मर जाए, जलील हो जाए। आप ईमानदारी से बताओ, ये टीम है, इसके ऊपर करोड़ों रुपए लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, इससे अच्छा है हम अपने पाकिस्तान मुल्क लोगों से कर्जे ले लेके इनको पैसे दे रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ भूखे मर रहे हैं, हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, काम छोड़ के जा रहे हैं। ये अवाम कहाँ जाए? मजाक उड़ गया है, मजाक उड़ गया। क्या हो रहा है? वो हमें कचरा समझते हैं, गटर के कीड़े समझते हैं। किसने पहचाना इनको, कौन था? मारने में, पिटने में शाहीन शाह अफरीदी और गिरने में बाबर आजम। अबे 2 टके का मेरे घंटे के किंग साले, जो शॉट मार के तू और कहीं आउट हो जाता, तू जिस बॉल पे तू आउट हुआ है, इसका मतलब है जरा सा बॉल आगे पीछे हुआ, तेरे पे चूतड़ फट गए। अबे साले वो बॉल जिसपे तू जिस बॉल पे छक्का उस्मान मार सकता था, उस बॉल पे तू बोल्ड होकर आ गया। तुम छक्के मारोगे प्रेमदासा में 80 मीटर की बाउंड्री के ऊपर, साले तुमसे 55-60 मीटर पे मारते हुए तुम्हारी फटरी होती, तुम यहाँ मारोगे। बड़े ही गंदे तरीके से इंडिया ने हमें हराया है। हालांकि हम इस मैच का 6 महीने से इंतजार कर रहे थे कि टीम इंडिया को हम कोलंबो में बुलाएंगे, हम इनको फेंटा चढ़ाएंगे, हम इनको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि इस जगह पे 3 मैच हुए, तीनों पहले बारी लेने वाले जीते हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच इनके सामने उसी पिच पे मैच हो रहा है और टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं और क्या कहते हैं, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो अबे जो अच्छी चीज है वो बाद में करो ना, उल्लू। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसने बोला पहले बॉलिंग करो? और उसमें भी पहले ही ओवर में अभिषेक जैसा प्लेयर आउट हो जाता है, वो भी सलमान अली आगा से। अब कप्तान की डिफेंसिव अप्रोच ये देखो, इतना डरपोक कप्तान, माफी के साथ यार, बुरा नहीं मानना, ये पहले ओवर में आउट भी करा, दूसरे ओवर में 1 चौका लगाए, टोटल 10 रन बने 2 ओवर में, अपने आप को चेंज कर लिया। और जो उस्मान तारिक का जो हवा था, उसको तो बिल्कुल ही सुला दिया ना बाद में बॉलिंग करा के। पता नहीं कहां बच्चों वाली क्रिकेट खेलते हैं यार। मैंने तो आज और कामी ने हमने यही बात करी ना टीवी पे कि हार जाओ
आपकी टीम इतनी अच्छी नहीं है, हमें भी यही उम्मीद थी कि आप जीत नहीं सकते, बारिश हो जाए ज्यादा अच्छा है, एक एक पॉइंट तो मिलेगा। अब अगले मैच की टेंशन तो नहीं होगी ना कि नामीबिया वाला मैच इंपॉर्टेंट हो गया। तो जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए, वो पाकिस्तान के हेड कोच बने हुए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को आज के बाद कोई बंदा राइवलरी नहीं बोलेगा, क्योंकि राइवलरी है ही नहीं है। दो टीमों के दरमियान राइवलरी तब होती है जब उनका कुछ मिलता जुलता हो, उनमें कोई फर्क ना हो। यहाँ में तो जमीन आसमान का फर्क है। इसको राइवलरी कहना यकीन माने राइवलरी की तौहीन है। कैसी राइवलरी है कि 8 मैच एक टीम जीती हुई है, 1 मैच दूसरी टीम जीती हुई है। इंडिया 175 बनाता है, पाकिस्तान 114 में ऑल आउट हो जाता है। इनको पता नहीं क्या पागलपन चढ़ा हुआ है कि भाई हार्दिक की धुलाई करनी है, बुमराह की धुलाई करनी है। एक बार बुमराह को तुक्के पे 1-2 छक्के लग गए, क्योंकि हर बार लगेंगे। इनकी जो वो तारीफें करो, सोशल मीडिया पे किंग बना लो, बाकी कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे इनको किंग बोलो, किसी को ब्रैडमैन बोलो, किसी को ईगल बोलो, किसी को पता नहीं स्पीड गन बोलो, और मैच में ये जो है वो हद के चले जाते हैं। ये टीम वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व नहीं करती है। मैं कहता हूँ अगर जो है ये हालत है इनकी कि 114 पे आउट हो जाते हैं 175 के जवाब में। भट्टी साहब बोल रहा था आवाज कहां तक जानी चाहिए? मुंबई तक जानी चाहिए। हाँ, मुंबई तक आवाज गई है। मेरे रोने की, भट्टी के रोने की, उसके रोने की, उसके रोने की, पूरे पाकिस्तान के रोने की आवाज गई है मुंबई तक। भट्टी ने ठीक कहा था। अरे भट्टी भाई साहब, इतना जज्बा किस काम का है? इन निकम्मों के बलबूते पे इंडिया को हराने के सपने देखे जा रहे थे, धमकियां दी जा रही थी कि चुपेड़ मारने हैं इनके मुंह पे, इनके रोने की आवाजें आएगी, बड़ा मजा आएगा, 15 वाला मैच चाहिए आगा जी। आगा 15 वाला मैच जितवाएंगे, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। अरे औकात तो ये है आगा की कि नमीबिया के खिलाफ मैच जीत के वो क्वालिफाई करेगा। अगर नमीबिया ने पेल दिया, चलो भाई साहब लाहौर का टिकट कटाओ, कराची का टिकट कटाओ। बंदा 1 मिनट के लिए भी रात को सो नहीं पाया। जिस तरीके से हम हिंदुस्तान के हाथों जलील हुए हैं और जो हमारी क्रिकेट खत्म हुई है यार, इंडिया बोल के मारता है, ये आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और हम थूक के चाटते हैं, ये भी हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि आगा सलमान वही इंसान है जो कह रहा था कि इस दफा आपको वो चीज देखने को मिलेगी जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखी है। मतलब हम इस दफा ना कि सिर्फ हिंदुस्तान को हराएंगे बल्कि सबक सिखाएंगे। और इंडिया ने जो आपके मुंह पर रख रख के चपेड़े मारी हैं, जितने हमारे पाकिस्तान के ये लेजेंड्स बकवास कर रहे थे टीवी के ऊपर बैठ के कि हमारे प्लेयर चेंज हो गए, हमारे प्लेयर में ये आ गया वो आ गया, अब पाकिस्तान को रोकना मुश्किल नामुमकिन है, ले रोक ले भैंस के टांग पाकिस्तान को। तुम्हारे बाप वो इंडिया वाले ही हैं, आज ये चीज प्रूफ हो गई। अनफॉर्चुनेटली मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि मैं इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन हूं। और मैं ही नहीं बल्कि पूरे हम 25 करोड़ आवाम जो है ना, वो शायद सबसे बड़े बेगैरत हैं कि इंडिया बार बार हमें जूता भिगो भिगो कर मार रहा है, बार बार हमें जलील कर रहा है, और बार बार हम जो है वो इसी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जितना जल्दी इसको बाहर कर दें उतना ही अच्छा है। इंडिया की टीम वो देख रही होती है जब शेड्यूल आता है आईसीसी का या एशियन क्रिकेट काउंसिल का, हाँ भाई कौन सा दिन है वो जिसमें हमारा मुकाबला होना है इनके साथ। आगे पता नहीं एक अब कितने टाइम तक एक ही रहेगा और दूसरी तरफ मैच बढ़ते जाएंगे। क्या जीतना मैच? 5-6 ओवरों में 85-86 रन तो कहानी खत्म हो गई ना। इतने तो तुम लोगों से 12 ओवरों में मुश्किल से होते हैं, जो 6 ओवरों में दे दिए, तो फिर क्या जीतना मैच? मेन जो काम है वो इनसे नहीं होता। बाकी वो बाबर वगैरह से तो उनकी तो बस की बात नहीं है। मैंने आपसे पहले बोला था 150 के करीब टोटल हुआ, तो चलो वो टुक टाक करते हुए शायद गेम में आ जाए। द मोमेंट टारगेट गोज बियॉन्ड 175 180 वो गेम से बाहर हो जाता है, उसकी वो कहानी खत्म हो जाती है। वो तो फिर ना 3 में ना 13 में। लेकिन ये मैच टेक्निकली पाकिस्तान हारा है। बॉलिंग बैटिंग किसी एक फील्ड में भी तो मुकाबला नहीं हुआ ना। चलो 175 लग गया है तो ठीक है, आप चैंपियन टीम के साथ खेल रहे हैं, वो नंबर 1 रैंकिंग टीम है। ऐसा लग रहा था शायद एक स्टेज में 200 कर दें, आपने 175 में रोक लिया। वो बैटिंग में कुछ तो करो। पहला ओवर मेडन, वो डॉक्यूमेंट्री बन गई जो एशिया कप में बनी थी फरहान साहब की। पहला गेंद ऊपर और वो आउट। सलमान अली आगा आउट, साइम अयूब आउट। 2 ओवर 3 खिलाड़ी आउट, पावर प्ले में 4 खिलाड़ी आउट। अच्छा बात नहीं है ये चेज हो रहा है। ये डिजर्व नहीं करते थे कि इनका टोटल 100 से ऊपर जाता, जिस तरह की इन्होंने बैटिंग की है। किसी तरीके से ये डिजर्व नहीं करते थे कि ये साथ में लिखा जाता जी 100 से पहले ही आउट हो गए। भारत ने पाकिस्तान को फिर वही बच्चों की तरह हरा दिया है और सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड फेसेस।
जब आप एक ही चीज के साथ आगे बढ़ते रहेंगे यार, आपने इम्प्रूवमेंट या डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होंगे जब तक आप चेंज ही कुछ नहीं करेंगे। आपने एक बंदे को बाहर निकाला, रिजवान को, सारा कसूर उसका था, बाकी सारे ठीक कर रहे थे कि आप यार बहाने ढूंढ रहे होते हैं लोगों को ले के आने के। शादाब बाहर था पिछले इतने अरसे से, लेकिन हम जियो पे बैठ के रोज बोल रहे थे कि शादाब को लाया जाएगा, क्योंकि हमें पता था सेटिंग है, सेटिंग के थ्रू वो आएगा, कोच के थ्रू, सिलेक्टर के थ्रू, जिस तरह पुश किया गया माइक हैसन को कोच किन लोगों ने बनाया, ये सारी स्टोरियां हमें पता थी। और फिर पीएसएल का जो ताने बाने जुड़ते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यार आपकी पीएसएल के जो लोग हैं वो उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर, किसी भी तरीके से एफिलिएटेड नहीं होने चाहिए। क्या किया शादाब साहब ने, आज देख लो जहां जरूरत थी क्या किया। जब परफॉर्मेंस बेस आएंगे नहीं, डोमेस्टिक वो खेला नहीं है किसी के लिए। हमें कहते हैं आप जी कि फॉर एग्जांपल आपके कुछ हाथ बैठे होते हैं कि डोमेस्टिक खेल के जी पिया, हम पीएसएल में भी डोमेस्टिक खेल के आए, वो भूल गए कि हमने डोमेस्टिक कितनी खेली और क्या किया क्या नहीं किया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मार के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। हाँ। ये किस तरह के लोग हैं? आप खेल के तो हारो, अब आप उनके फील्डर्स के हाथों में बॉल दे रहे हो। फातिमा आप इतनी अच्छी बातें कर रही हो, लेकिन हैंडशेक के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। हैंडशेक नहीं हुआ, एक और पिक्चर आई है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या चल रहा है, आज मोहसिन नकवी भी टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे। आज बनता भी है, बनता भी है, बनता भी है। मुझे तो लग रहा है टीम अपने आप से आंखें ना मिलाए तो बेहतर है, हमारे प्लेयर्स नहीं मिला सकेंगे। परफॉर्मेंस आ गया, बनता डिजर्व करता है पाकिस्तान, इतनी शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान ये बिहेवियर डिजर्व करता है। अरे ये क्या है भाई, ये शेख चिल्ली। हर बार तुम लोग क्यों तकलीफ देते हो, क्यों तकलीफ देते हो? हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे प्यार का तो भेद मिला देते हैं यार। चले दुख भरी कहानी मत सुना, चल। ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं ईमान से। हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट में सबसे बड़े फ्रॉड है भाई, ये फ्रॉड चल रहा है पब्लिक के साथ। वो कहाँ गए सबसे ज्यादा रन करने वाले? क्या किया उन्होंने, क्या शॉट मारा यार, आपके सामने 3 आउट हो जाएं। आखिरी 5 मैचेस अगेंस्ट इंडिया में 8 की एवरेज है उनकी, ये भी बहुत है। और फौज आ जाएगी अभी के अकेले बाबर आजम भाई। वो बड़ा नाम किस दिन आएगा फिर, किस काम का है? अभी क्या ना साहबजादा को आप कह सकते हो, ना आप साइम को कह सकते हो, ना आप आगा को कह सकते हो, ना आप बाबर को कह सकते हो, तो कहूँ किसको? बैट्समैन खिला रहे उसको। ऐसे जीतोगे, ऐसे जीतोगे, लानती हो, ऐसे जीतोगे। धागे खोल दिए उन्होंने तुम्हारे पूरे। शेख अख्तर की बात करें, चाहे शाहिद खान अफरीदी की बात करें, चाहे हफीज की बात करें, चाहे मोहम्मद यूसुफ की बात करें, दाऊद साहब उन्होंने आड़े हाथों ले लिया। मोहम्मद यूसुफ ने तो यहां तक कह दिया है कि फाइनल चैप्टर खत्म हो गया, बाबर आजम का, शहनशाह अफरीदी का, शादाब खान का, खत्म, फिनिश, निकालो इनको। शेख अख्तर शदीद तब गए हैं, उन सारों का जो ओपिनियन आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान के पास ईशान किशन जैसा एक भी खिलाड़ी जो क्यों मौजूद नहीं है, शदीद गुस्से में है जी। देखो बिल्कुल पाकिस्तान की कल हार जितनी फैंस को जो भी उतनी साबिक क्रिकेटर्स हैं, चाहे आप शाहिद अफरीदी की बात करें, शोएब अख्तर की बात करें, अफरीदी कहते हैं कि आप सीनियर खिलाड़ियों के साथ अगर ज्यादती करेंगे तो फिर नतीजे ऐसे निकलेंगे। फखर जमान की वो कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूं, फखर जमान को अगर आप बड़े इवेंट्स पे लेके जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो बेंच पे बैठेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम की जो अप्रोच थी वो एक ऐसी नजर आई कि कोई भी बैट्समैन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो वहां पे ईशान किशन एक ऐसा जिम्मेदारी लेने वाला खिलाड़ी था जिसने कहा कि मैं ओपोनेंट टीम के ऊपर चार्ज करूंगा, तुम सारे मेरे इर्द गिर्द खेलो। और उसने पहली गेंद से शहनशाह अफरीदी को अटैक करना शुरू किया। बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल चुकी होगी कि पाकिस्तान इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये शोएब अख्तर ने बोला, और ये हर वो पाकिस्तानी, हर वो एक्स क्रिकेटर इस टाइम रो रहा है बैठ के कि पाकिस्तान की जो शर्मिंदगी वाली शेमफुल डिफीट हुई है इंडिया के अगेंस्ट। यकीन करें भाई, शोएब अख्तर रात को एक इंडियन चैनल के ऊपर बैठा हुआ था, वो बंदा उधर लाइव बैठ के रो रहा था वो बंदा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। उस बंदे के आंसू गिर रहे थे, वो बंदा लाइव रो पड़ा है। इन्होंने शोएब अख्तर ने फिर मोहसिन नकवी को भी नहीं छोड़ा, उसने पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनको भी आड़े हाथों ले लिया। शोएब अख्तर ने बोला कि इनकी औकात नहीं थी कि ये बॉयकॉट वापस लेते, इनकी औकात नहीं थी। और शोएब अख्तर ने बड़े हार्श वर्ड यूज किए हैं। शोएब अख्तर ने बोला कि पाकिस्तान टीम की औकात नहीं है कि ये इंडिया से मैच भी खेले, जीतना तो बड़ी दूर की बात हो जाती है भाइयों।
बात तो सही है। मुझसे बड़ा अहमक और बेवकूफ बंदा कोई नहीं था। मैं आज शर्मिंदा हूँ और मैं पाकिस्तानी कौम से माफी मांगता हूँ। मैं बाबर का दीवाना बना रहा, मुझे लगता है मैं पाकिस्तान का दुश्मन था। दिन रात मैंने बाबर के गीत गाए, दिन रात मैंने बाबर को सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। दिन रात मैं चाह रहा था कि शायद यार इस बंदे के ऊपर मुश्किल वक्त है, अब परफॉर्म करेगा, अब परफॉर्म करेगा, अब मेरे मुल्क को इसकी जरूरत होगी, अब मेरे मुल्क के लिए ये कुछ करेगा, अब मेरे मुल्क का नाम रोशन करेगा, अब मेरे मुल्क को जो है टेंशनों से निकालेगा, मेरी टीम को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों मैं गलत था, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात को मान गया हूँ। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है यार, हम पाकिस्तानियों का मजाक ना बनाओ। मैं मान गया हूं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन तनवीर अहमद एक ऐसा छनकना पाकिस्तान में मौजूद है, फुरकान भट्टी एक ऐसा बाजा पाकिस्तान में मौजूद है, जिन्होंने बोला था कि अगर इंडिया हार गया तो हम जश्न मनाएंगे, अगर पाकिस्तान हार गया तो सारी रात हमें नींद नहीं आएगी। इंडिया को हराओ, इंडिया की रोने की आवाजें कोलंबो से मुंबई तक यहां पाकिस्तान में आए, ठीक है, और हम यहां सेलिब्रेट करें। बेटा ये तुम्हारी ख्वाहिशें अंदर जो है वो ठोक दी है ईशान किशन ने। यही हुआ जो हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया से नहीं जीत सकती, वो जो कि वो हुआ। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। फौजी को ड्रॉप करके दोबारा बेंच पे बिठाया जाता है, तो फिर शाहीन और बाबर को भी इस वर्ल्ड कप में अभी भी हमारी मुकम्मल तबाही नहीं हुई। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था कि वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, अगर ट्रॉफी जीतनी है तो शाहीन साहब को बेंच पे बिठा दीजिए, उसको भी पता चले, बाबर को बेंच पे बिठा दीजिए। यार ये लड़के बोझ बन चुके हैं पाकिस्तान की, और अपनी इज्जत नहीं करवा रहे हैं। कितनी इज्जत है इनकी। मैं हैरान हूं कि क्रिकेट इस चीज का नाम थोड़ा ही है कि आप 30 मीटर यार्ड से भागे और बॉल फेंक दें। भाई सलमान अली आगा ने प्रेशर क्रिएट करके अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, और पहली बॉल शॉर्ट पिच, वो आधी विकेट पे वो छक्का मिड विकेट के ऊपर, वो तीसरी टेयर में जाके वो गेंद लगी। ये कोई तरीका है? दूसरी बॉल देखे चौका, तीसरी बॉल पे चौका, और फिर जब 19वें ओवर में वापस आया उस्मान तारिक 4 रन दे रहा है, वहां पे मोहम्मद नवाज 4 रन दे रहा है, और किस बॉलर के साथ? अश्किल पटेल से वो छक्के खा रहा है, वो रिंकू सिंह से छक्के खा रहा है। तो ये किस चीज का बॉलर है? मुझे ये तो बताएं, मुझे ये तो सर पुट हिम ऑन बेंच। आप क्यों यार, आपने अगर खिलाना है, आपकी अगर मजबूरी है, आपको अगर बहुत मजबूरी है, किसी ने आपको कह दिया कि ये बाहर नहीं हो सकता, और राना फहीम अशरफ को ट्राई कर ले। और मुझे ये बताएं कि 9वें नंबर पर राना फहीम अशरफ आपको बैटिंग करा के रोज मैच जिताएगा? अगर 9वें नंबर पे आपने सिर्फ राना फहीम अशरफ को इसलिए रखा है कि हमने उससे बैटिंग करानी है, तो फिर उसको ड्रॉप करके आप फखर जमान को क्यों नहीं खिलाते, जो आपको नंबर 3-4 पे काम आए? ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि 9वें नंबर वाला बंदा आपके मैच जिताएगा?